Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be receptors in humans. Last lecture में हमने स्टडी किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, उसमें ब्रेन, उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स सेक्शन. आज हम स्टडी करेंगे रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, यानी कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं. सो वी नो दैट ऑर्गन्स और पार्ट विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर. सो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन जो किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स. मेन रिसेप्टर्स इन मैन आर आईज, ईयर, नोज, टेस्ट बड और रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड. सो हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं यानी ईयर, नोज, टच, टेस्ट और आई, ये वो स्पेसिफिक ऑर्गन है जो किसी खास स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं. जैसे कि आई इमेज को या लाइट को एक्सेप्ट करता है, इसी तरह नोज स्मेल को और टेस्ट बड टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं. तो ये बेसिक रिसेप्टर्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एज अ रिसेप्टर काम कर रहे होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईज आर लोकेटेड इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल नोन एज द ऑर्बिट और आई सॉकेट्स. तो ये बेसिकली स्कल जो जिसको हम हेड कहते हैं, हेड के अंदर जो सॉकेट्स होती हैं उनके अंदर ये आईज प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स भी कहते हैं. सो आईलिड्स वाइप्स आईज एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन. ये जो आईलिड्स होती हैं यानी जो पलकें होती हैं ये वाइप करती हैं, झपकती हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होती, यानी मुसलसल वाइप करने से, झपकने से मॉइस्ट रहती हैं. दे स्प्रेड टीयर्स ऑन आईज विच कंटेन सब्सटेंस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो जब ये पलक झपकती है तो जो टीयर होता है, ये जो नमी होती है, जो फ्लूइड होता है, वो क्या होता है पूरी आंख पे फैल जाता है. तो उस फ्लूइड के अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी जो बाहर से चीज़ इंटर हो रही है आई के अंदर उसके अगेंस्ट फाइट करता है, यानी इम्यूनिटी में भी हेल्प कर रहा होता है. सो आई लैशेज प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आईज. सो जो आई लैशेज होती हैं ये किस चीज़ से प्रिवेंट करती हैं? ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको आंख में दाखिल होने से बचाती है. द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 मेन लेयर. तो जो आई का स्ट्रक्चर है उसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर. सो आउटर लेयर ऑफ आई बॉल क्या है? आउटर लेयर ऑफ आई बॉल कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया. सो जो आउटर लेयर है वो स्क्लेरा, ये वाली लेयर, और कॉर्निया, ये जो आउटर लेयर आपको नजर आ रही है, इस पे मुश्तमिल है. स्क्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर. तो स्क्लेरा जो है वो कौन सा कलर दे रहा होता है आई को? वाइट कलर जो आपको नजर आ रहा होता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कंपोनेंट ऑफ आई एंड मेंटेन इट्स शेप. सो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये स्क्लेरा, ये वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और क्या करती है? इनर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है. ये जो इनर कंपोनेंट्स है इन सब को किसी भी हार्मफुल मटेरियल से प्रोटेक्ट कर रही होती है. एंड मेंटेन्स द आई शेप. और ये साथ ही साथ ये क्योंकि राउंड होती है तो इस आई की शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रही होती है. इन द फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया. तो बिल्कुल जब ये फ्रंट पे स्क्लेरा लेयर आती है तो ये फिर ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट कॉर्निया भी कहते हैं. कॉर्निया एडमिट्स द लाइट टू द इंटीरियर ऑफ द आई एंड बेंड्स द लाइट रेज सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू अ फोकस. तो कॉर्निया वो पोर्शन है जो ट्रांसपेरेंट होता है और इधर से लाइट क्या होती है? एडमिट यानी इंटर होती है आई के अंदर. लाइट कॉर्निया के पोर्शन से इंटर होगी और देन थ्रू लेंस ये बेंड होगी. वो फर्दर हम स्टडी करेंगे. सो सेकंड है मिडल लेयर ऑफ आई बॉल. सो द मिडल लेयर ऑफ आई बॉल इज कोरॉइड. ये आपको कोरॉइड नजर आ रही है जो कि मिडल लेयर है, ये रेड कलर वाली. सो इट कंटेन्स द ब्लड वेसल एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर. सो रेड कलर किस रीजन की वजह से? क्योंकि इसमें ब्लड होता है और ये लेयर इनर आई को डार्क कलर प्रोवाइड करती है बिकॉज ऑफ रेड कलर. सो द डार्क कलर प्रिवेंट द डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शन विद इन द आई. सो डार्क कलर होने की वजह से आई के अंदर जो भी लाइट यहाँ से एंटर होगी कॉर्निया के पोर्शन से वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, यानी रिफ्लेक्शन नहीं होगी. बिहाइंड द कॉर्निया कोरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आयरस. कॉर्निया के पीछे क्या होते हैं? मस्कुलर रिंग्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? आयरस.
ये हैं, ये मस्कुलर रिंग्स हैं। सो देयर इज अ राउंड होल कॉल्ड प्यूपिल। सो इस होल को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। ये जो इसके दरमियान जो होल होता है इसको हम प्यूपिल कहेंगे। इन द सेंटर ऑफ आयरिस, आयरिस के सेंटर में। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल। तो लाइट यहाँ से एंटर होगी और देन कॉर्निया से क्रॉस होती है, ये इस प्यूपल के एरिया से क्रॉस होगी और देन लेंस में बेंड होगी और देन फिर फोकस पे आएगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग द साइज ऑफ प्यूपल इज एडजस्टेड बाय द मसल ऑफ आइरिस। तो जो प्यूपल का साइज होगा यानी इस होल का जो साइज होगा वो कौन एडजस्ट करेगा? ये आइरिस, क्योंकि ये मस्कुलर है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स इन अ ब्राइट लाइट व्हेन द सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। तो जब लाइट ज्यादा होगी तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा। इट्स मीन के जो सर्कुलर मसल होंगे वो भी कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो ये पोर्शन है ये कंस्ट्रक्ट करेगा, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। सिमिलर प्यूपिल डायलेट्स इन द डिम लाइट व्हेन द रेडियल मसल ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी तरह जब डिम लाइट होगी तो ज़्यादा लाइट चाहिए पास होने के लिए, तो फिर ये प्यूपिल क्या होगा? डायलेट करेगा। ये जो पोर्शन है, डिस्टेंस है, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से डिम और ब्राइट लाइट में प्यूपिल एडजस्ट होता है। सो बिहाइंड आइरिस देयर इज अ कन्वेक्स लेंस। ये है कन्वेक्स लेंस विच फोकसेस द लाइट इनटू द रेटिना। ये बेसिकली फोकस करवा रहा होता है किधर? रेटिना पे। ये वाली जो रेटिना लेयर है इस पे एक पॉइंट पे फोकस करेगा। लेंस इज अटैच्ड टू अ सीलियरी मसल ऑफ आई वाया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये जो आईज में लेंस के साथ अटैच होते हैं और यही बेसिकली लेंस को हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट फार अवे सीलियर मसल आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम लेस कन्वेक्स। तो जब कभी फार अवे की चीज़ को देखना होगा तो ये क्या करेंगे? सीलियर मसल रिलैक्स होंगे और जो लेंस होगा वो क्या हो जाएगा? लेस कन्वेक्स हो जाएगा। व्हेन सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट लेंस बिकम मोर कन्वेक्स एंड राउंड। तो जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? जो लेंस होगा वो ज़्यादा राउंड और कन्वेक्स हो जाएगा। और ये कब होगा? जब किसी करीब की चीज़ को देखना होगा। द इनर लेयर ऑफ आई वॉल। द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड एज रेटिना। यानी जो ये इंटरनल लेयर है सबसे एंड पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेटिना। इट कंटेन्स द फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। इस लेयर के अंदर रोड्स और कोन्स होते हैं और उनका काम क्या है? वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी जो लाइट बाहर से इंटर हो रही है आई के अंदर उसको सेंस करना इन रोड्स और कोन्स का काम है। रोड्स एंड कोन्स आर सेंसिटिव। रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रोड किसको सेंस करेंगे? डिम लाइट को। वाइल्स कोन आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो कोन किसको सेंस करेंगे? ब्राइट लाइट को। एंड सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है। रोड्स और कॉन्स इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। और जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं, अब न्यूरॉन का आपको काम पता है कि मैसेज लेके जाना, तो जब ये सेंस करेंगे तो मैसेज जनरेट होगा जो न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। रेटिना हैज 2 पॉइंट्स, फोविया एंड ऑप्टिक डिस्क। ये है फोविया और ये है ऑप्टिक डिस्क होती है और इसके पीछे ऑप्टिक नर्व होती है। फोविया इज अ डिप इन रेटिना। तो फोविया एक डिप पॉइंट है रेटिना के अंदर, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लेंस एंड इज क्लियरली डेंस पैक्ड विद द कोन सेल्स। और ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल पीछे होता है कि इसके लेंस के, और ये डेंसली पैक्ड होता है विद कोन सेल, यानी इसके अंदर सिर्फ कोन्स होंगे, रॉड्स नहीं होंगे। इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन एंड शार्पनेस। तो जिन जो कलर विजन है और शार्पनेस है वो इस पॉइंट पे डिपेंड करती है। ऑप्टिक डिस्क इज अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व इंटर्स इन द रेटिना। तो ऑप्टिक डिस्क ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व इंटर हो रही होती है। एंड देयर आर नो रोड्स एंड कोन्स एट दिस पॉइंट, डेट इज वाई इज रेफर्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे ना रॉड्स होंगे ना कोन्स होंगे। इट्स मीन कोई सेंस ऑर्गन ही नहीं है या सेंस सेल्स ही नहीं है, क्योंकि रॉड्स और कॉन्स का काम था डिम और ब्राइट लाइट को सेंस करना। तो जब कोई सेंस ही नहीं करेगा तो कोई इमेज ही क्रिएट नहीं होगी, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। सो ये थी 3 लेयर्स। अब बात करते हैं आइरिस ऑफ आई। द आइरिस ऑफ द आई डिवाइडेड्स द कैविटी ऑफ आई इनटू 2 चैम्बर्स। जो आइरिस है ये क्या करता है? आई को 2 चैम्बर्स में
डिवाइड कर देता है। द इंटीरियर चैम्बर इज इन फ्रंट ऑफ आयरिस, तो जो इंटीरियर यानी फ्रंट वाला चैम्बर है वो क्या है, आयरिस के फ्रंट पे, और जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो बिटवीन द आयरिस यानी यहाँ से लेके ये इस रेटिना तक। तो ये सारा जो पोर्शन है वो क्या हो गया, पोस्टीरियर चैम्बर, और ये फ्रंट वाला क्या हो गया, एंटीरियर चैम्बर। The anterior chamber contains a clear fluid known as the aqueous humor, while the posterior chamber contains the jelly-like fluid known as vitreous humor। तो ये जो फ्रंट पे ये वाला जो फ्लूइड है इसको हम क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर, और जो पोस्टीरियर पे इसको हम क्या कहेंगे, विट्रस ह्यूमर, और ये जेली लाइक होगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड द डेलिकेट लेंस, और यही विट्रस ह्यूमर हेल्प कर रहा होता है किस चीज़ में, आई की शेप को मेंटेन करने में, क्योंकि इसका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और डेलिकेट लेंस, इस लेंस को सस्पेंड करने में भी यही विट्रस ह्यूमर हेल्प कर रहा होता है। सो लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द आई एंड इज refracted when it passes through the cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor। So ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि जब कभी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो ये जब भी लाइट यहाँ से पास होगी, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर, तो इसमें लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, बेंड होगी। और लेंस आल्सो फोकस द लाइट ऑन द रेटिना, एज अ रिजल्ट द इमेज फॉल्स ऑन रेटिना। सो लेंस का काम क्या है, इस जो भी लाइट एंटर होगी उसको फोकस करेगा पीछे रेटिना में, ताकि एक इमेज क्रिएट हो सके। रोड्स एंड कोन्स जनरेट द नर्व इंपल्स इन द ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ रेटिना में क्या होते हैं, रोड्स एंड कोन, जो क्या करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं और उसके नतीजे में एक इमेज क्रिएट करते हैं, और वो इमेज इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है। दीज इम्पल्सेस आर कैरीड टू द ब्रेन विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन। तो जिसके नतीजे में एक विजन की सेंस बनती है, एक इमेज क्रिएट होती है, और जो सब कुछ आप देख रहे हैं वो इसी के थ्रू देखा जाता है। रोड्स ऑफ आई, रोड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रोडोप्सिन इट ब्रेक्स फॉर जनरेटिंग अ नर्व इंपल्स। सो रोड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, तो जब भी लाइट उस पे फॉल होती है रोडोप्सिन पे, इट ब्रेक्स फॉर जनरेटिंग अ नर्व इंपल्स। तो उस पिगमेंट के ब्रेक डाउन से एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है जो कि मैसेज लेके जाती है कि ये इमेज है, ये लाइट है, तो उसके नतीजे में एक इमेज क्रिएट हो रही होती है। अच्छा, इस इमेज में जूम करके दिखाया गया उस रेटिना वाले पॉइंट को, जो रेटिना है, तो किस तरीके से यहाँ पे, अब ये देखें, ये वो पॉइंट था जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कह रहे थे, जहाँ पे ना रॉड्स है ना कॉन्स है। और ये देखें, ये सारे के सारे रेटिना में क्या है, रॉड्स एंड कॉन्स। ये पहले क्या है, बाईपोलर सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स हैं, और ये पीछे की तरफ आप देखें तो आपको रॉड्स भी नज़र आएंगे और कॉन्स भी नज़र आएंगे। यही बेसिकली हेल्प आउट कर रहे हैं किस चीज़ में, सेंसेशन ऑफ लाइट में। सो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू रोडोप्सिन। तो जब लाइट ख़त्म होती है, लाइट आई, पिगमेंट ब्रेक डाउन हुआ, नर्व इंपल्स जनरेट हुई, अब लाइट ख़त्म हुई तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो जो ब्रेक डाउन हुई होगी वो वापस मिल के क्या बना देगी, रोडोप्सिन। तो वो दोबारा रोडोप्सिन तैयार हो जाएगा कि दोबारा लाइट आए और मैं ब्रेक डाउन हो और दोबारा नर्व इंपल्स जनरेट हो। तो ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। बॉडी सिंथेसाइज द रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए एंड दैट इज व्हाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज द पुअर लाइट विजन। सो रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो किससे बनता है, विटामिन ए से। तो जिस पर्सन को विटामिन ए की कमी होती है उसके अंदर रोडोप्सिन नहीं बनता, और उसके नतीजे में उसको क्या होती है, नाइट विजन, पुअर नाइट विजन हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, कि उसको अंधेरे में नज़र नहीं आता। यूजुअली जिस बंदे के अंदर विटामिन ए और रोडोप्सिन सफिशेंसी होती है यानी कंप्लीट होता है, तो उसको अंधेरे में भी, डिम लाइट के अंदर भी नज़र आता है। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस का हल क्या है, विटामिन ए। कोन्स ऑफ आई, कोन्स आल्सो कंटेन अ पिगमेंट नोन एज आयोडोप्सिन। तो कोन्स के पास भी एक पिगमेंट होता है जिसको हम आयोडोप्सिन कहते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कोन्स एंड ईच टाइप हैज अ स्पेसिफिक आयोडोप्सिन। तो 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं, हर एक के पास एक अपना स्पेसिफिक आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है। ईच टाइप ऑफ कोन्स रिकॉग्नाइज वन ऑफ 3 प्राइमरी कलर। यानी कोन्स का काम क्या था, कलर डिफ्रेंसिएशन। हमने बात की थी कि ये कलर डिफ्रेंसिएशन और शार्पनेस के तौर पे काम करता है। सो ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ये 3 मेन कलर है जिसको कोन्स रिकॉग्नाइज करता है। इफ एनी टाइप ऑफ कोन्स इज नॉट वर्किंग वेल इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज रेड कलर। तो आपने सुना होगा
कुछ बंदे कलर ब्लाइंड होते हैं या उनको एक स्पेसिफिक कलर नज़र नहीं आता, तो उनके अंदर बेसिकली वो स्पेसिफिक कौन एब्सेंट होता है। यानी 3 टाइप्स ऑफ कौन है, तो एक कौन ब्लू कलर को सेंस करेगा, एक ग्रीन को और एक रेड को। अगर एक आधा कौन उसका ख़राब हो गया किसी भी वजह से, तो मे भी वो रेड कलर का ब्लाइंड हो जाए, वो ग्रीन कलर का ब्लाइंड हो जाए, और अगर तीनों कौन्स ख़राब हो गए तो वो प्रॉपरली कलर ब्लाइंड हो जाएगा। फिर वो कलर्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं करेगा, उसको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नजर आएंगी। इफ एनी टाइप ऑफ कोन इज नॉट वर्किंग वेल, इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड डेड कलर, सच अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट कलर। दिस डिजीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंड एंड इट इज जेनेटिक प्रॉब्लम, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। सो हमने नाइट ब्लाइंडनेस भी पढ़ ली और कलर ब्लाइंडनेस भी पढ़ ली, उसकी वजूहात भी पढ़ ली और रोड्स और कॉन्स का काम भी पढ़ लिया। अब डिसऑर्डर्स ऑफ आई क्या हैं? द वर्किंग ऑफ आई इज इफेक्टेड बाय द चेंज इन द शेप ऑफ आई बॉल। सो नज़र का अक्सर मसला हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली शेप ऑफ आई बॉल या लेंस के अंदर प्रॉब्लम आती है। सो अभी देखते हैं। बेसिकली लेंस के अंदर अगर इशू आ जाए या जो आपका आई बॉल है उसके अंदर इशू आ जाए, तो उसके नतीजे में शॉर्ट साइटनेस, दूर की नज़र या कमज़ोर की नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है। सो मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस, द एलिंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट एज मायोपिया। अब ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है? मायोपिया की कंडीशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो आई बॉल है वो क्या हो गया है? एलोंगेट हो गया है, पिचक गया है, जिसकी वजह से जो लाइट एंटर हो रही थी उसको इस पॉइंट पे आके ड्रॉप होना था, लेकिन वो पीछे ड्रॉप हो रही है, तो जिसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी, ब्लर बनेगी। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो ऐसे बंदों को दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन उनको करीब की चीज़ें सही दिखाई देंगी। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जो इमेज बननी होती थी रेटिना के फ्रंट पे वो नहीं बनती। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस। तो हम ग्लासेस यूज़ करते हैं जिनके अंदर कनकेव लेंस लगा होता है जो उस पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। फिर हर एक का पॉइंट डिफरेंट होता है, किसी की 0.5 कम होगी, किसी की 1.0। वो डिपेंड करता है कि एलोंगेशन ऑफ आई बॉल कितनी हुई है, और उस हिसाब से फिर हम कनकेव लेंस यूज़ करके एडजस्ट कर देते हैं उस पॉइंट को। और आफ्टर एडजस्टमेंट क्या हुआ? बिल्कुल पिन पॉइंट पे जाके इमेज क्रिएट हुई। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइट, इट हैपन्स व्हेन आई बॉल शॉर्ट। अब इसमें देखें आई बॉल जो है ना वो शॉर्ट हो गया है। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ऐसे बंदे नियर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। यूजुअली ये जो ओल्ड एज के पर्सनस होते हैं उनके अंदर लॉन्ग साइटनेस ज़्यादा होती है, यानी वो करीब की चीज़ें नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है? जो एंगल, जो इमेज या फोकस बन रहा होता है वो बियॉन्ड द रेटिना बन रहा होता है। सो उसको किस तरीके से द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या करेंगे? दूसरा लेंस यूज करेंगे, यानी कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जो इमेज को रेटिना के ऊपर लेके आएगा। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। तो दो डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़ लिए, लॉन्ग साइट और शॉर्ट साइटनेस। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन रिसेप्टर्स पे क्या इनकी वर्किंग है? अली इब्ने ईसा वाज फेमस अरब साइंटिस्ट थे। ही रोट 3 बुक्स ऑन ऑप्थेमोलॉजी, यानी आई की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ द डिजीज एंड सर्जरी ऑफ आईज पे जो वर्क किया था उनके ऊपर उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। और किस सन में लिखी थी? 950 से 1012 ये इनकी सन उम्र थी। तो इसी के दरमियान इन्होंने ये बुक्स लिखी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट कब से मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। ही डिस्क्राइब 130 आई डिजीज एंड प्रिस्क्राइब 143 ड्रग्स टू ट्रीट दीज डिजीजेज, यानी 130 डिफरेंट डिजीजेज ऑफ आइज पे उन्होंने काम किया, और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट भी 143 ड्रग्स भी बताई जो कि ट्रीट कर सकती हैं डिजीजेज को। सो ये बहुत बड़ी जो है ना कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम साइंटिस्ट की इन ऑप्थेमोलॉजी। इब्न अल हायतम, ये साइंटिस्ट भी उसी एरा के थे, 965 से 1039। अरब साइंटिस्ट थे, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन। इन्होंने आई और विजन पे ज़्यादा काम किया। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। तो इनको ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट्स पे इनको ज़्यादा जाना जाता है और फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। हिज बुक ऑफ ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन, यानी मॉडर्न थ्योरी ऑफ जो विजन है वो बेसिकली उसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है जो प्रिंसिपल बुक ऑफ ऑप्टिक्स में डिफाइन किए गए थे। ही डिस्कस द टॉपिक ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी इन हिज बुक। तो उन्होंने
आई सर्जरी और मेडिसिन को भी डिस्कस किया किसमें, अपनी बुक में। He made several improvements to eye surgery and accurately described the process of sight, the structure of eye, image formation in eye and visual system। यानी जितना भी इमेज क्रिएशन का सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑफ आई है और प्रोसेस ऑफ साइटनेस है, ये सारा इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था। और साथ ही साथ सर्जरी में, आई सर्जरी में भी इम्प्रूवमेंट्स लेके आए थे। इब्न हातिम आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा। सो जो पिन होल कैमरा है उसके प्रिंसिपल को भी इब्न हातिम ने ही डिस्क्राइब किया था। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। सो ईयर यानी कान, हेयरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एज विजन। तो सुनना भी देखने जैसा ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कोई एक चीज़ भी कम होगी तो वो माजूर होगा। और ईयर हेल्प्स अस हियरिंग एंड आल्सो मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। अभी तक आप जानते होंगे कि कान सिर्फ सुनने में हेल्प करते हैं, लेकिन आफ्टर स्टडी ऑफ बायोलॉजी आपको ये बात पता चलेगी कि आपके कान आपकी बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रियम में भी हेल्प कर रहे हैं। यानी जो आप एक जगह पे स्टिल खड़े रहते हैं या एक स्पेसिफिक पोस्चर या पोजीशन में खड़े होते हैं, ये आपके कान उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है, बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा होता है। ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। कान के 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, जिस तरह आई की 3 लेयर थी। सो एक्सटर्नल ईयर कैसा होता है, ये अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, यानी कि इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ऑडिटरी कनाल एंड ईयर ड्रम। यानी ये ईयर ड्रम तक, यहाँ से लेके ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये किस में आता है, एक्सटर्नल ईयर में आता है। ये पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर आपको कान नज़र आ रहा होता है, इसको पिन्ना कहते हैं। और फिर ये ऑडिटरी कैनाल है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर इसके आगे एक टैपेनम यानी ईयर ड्रम लगा होता है। पिन्ना इज ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। बेसिकली जो पिन्ना है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का, और स्किन से कवर्ड होता है। इट हेल्प्स टू डायरेक्ट द साउंड वेव्स एंड ऑडिटरी कैनाल्स। तो जो साउंड वेव्स आती हैं बाहर से, इस कान का क्या काम है कि उन साउंड वेव्स को, इस पिन्ना का क्या काम है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और इस ऑडिटरी कैनाल में ट्रांसफर करना। देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनाल विच प्रोड्यूस वैक्स। तो ये जो ऑडिटरी कैनाल है इसमें स्पेसिफिक किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, वैक्स। ये थिक फ्लूइड होता है जो किस काम कर रहा होता है, प्रोटेक्शन के, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई ऐसी चीज कान में ना दाखिल हो जाए जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो नेक्स्ट, द वैक्स एंड द हेयर्स इन ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट। तो ये बेसिकली वैक्स जो है वो एज अ प्रोटेक्शन है। इन एडिशन टू दिस हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। और साथ ही साथ ऑडिटरी कैनाल का जो टेम्परेचर और डैम्पनेस दोनों को मेंटेन करना भी उसी वैक्स का काम है। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन द ईयर ड्रम। अब ऑडिटरी कैनाल यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक, यानी जहाँ पे ईयर ड्रम स्टार्ट होगा वहाँ पे ऑडिटरी कैनाल खत्म हो जाएगी। दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। तो जो ईयर ड्रम में ये सेपरेट करता है किसको, एक्सटर्नल ईयर को इंटरनल ईयर, मिडल ईयर से। सो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, मिडल ईयर। मिडल ईयर इज अ चैम्बर आफ्टर द एक्सटर्नल ईयर। तो मिडल ईयर के बाद क्या आता है, एक्सटर्नल ईयर के बाद क्या आता है, मिडल ईयर। सो 3 स्मॉल बोन यानी मिडल ईयर, 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड मिडल ईयर ऑसिकल्स। 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं आपके कान में जिनको हम क्या कहते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स या ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन अ चेन इन अ मिडल ईयर। वो एक चेन में एक तरतीब से मैलस, इंकस और स्टेपस, ये 3 बोन्स हैं जो एक तरतीब से प्रेजेंट होती हैं। दीज मूवेबल बोन्स इंक्लूड द मैलस, इंकस एंड स्टेपस। और ये हल्का हल्का मूव करती हैं और इनका काम क्या है, बेसिकली ये भी लिसनिंग में हेल्प आउट कर रही होती है। मैलस इज अटैच विद द ईयर ड्रम, देन कम्स इंकस एंड फाइनली द स्टेपस। अब ये जो ईयर ड्रम के साथ बिल्कुल जो अटैच होती है वो कौन सी है, ये आप तरतीब से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैलस। मैलस किसके साथ अटैच है, ईयर ड्रम के साथ। यानी जो भी ट्रांसफर होगी ईयर ड्रम पे, जो भी बाहर से साउंड वेव्स आएंगी वो ईयर ड्रम पे लगेंगी और वाइब्रेशन पैदा होगी। वो फिर वाइब्रेशन किस में ट्रांसफर होगी, मैलस में। और वो मैलस अपनी वाइब्रेशन को ट्रांसफर करेगा किस में, इंकस में। और इंकस से किस में ट्रांसफर होगी, स्टेपस में। ओवल विंडो सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर। तो इसके बाद क्या होती है, इनर ईयर। और वो कैसे सेपरेट होती है, वो ओवल विंडो। सो मिडल ईयर आल्सो कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी थ्रू द यूस्टेचियन ट्यूब।
ऑस्टेचियन ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर और नेजल कैविटी क्या होती है आपस में, ये वाली वो ट्यूब है जिससे क्या होती है आपस में कम्युनिकेट करती है। ये एक पाथवे बना हुआ है जो कंबाइंड पाथवे है। दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। तो ये इस ट्यूब का काम क्या है कि ये एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। जो बाहर और इंटरनल ईयर का एयर प्रेशर है वो ये ट्यूब मेंटेन कर रहती है। सो ये था आपका मिडल ईयर और अब आपका है इनर ईयर। नेक्स्ट, इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये देखें, ये बेसिकली ये वाला है इनर ईयर, इसकी आगे मैग्निफाइड पिक्चर है ये। सो इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल पहला पार्ट, दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल्स और फिर कॉक्लिया। सो वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इनर ईयर। तो वेस्टिब्यूल जो है वो किधर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में। 3 कैनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल। पोस्टीरियर कहते हैं पीछे की तरफ। तो वेस्टिब्यूल के पीछे की तरफ 3 सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जिनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। द कॉक्लिया इज मेड ऑफ 3 डक्ट्स एंड रेप इटसेल्फ इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब। और वही 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जब इस तरीके से कॉइल्ड होती हैं तो वो कॉक्लिया बन जाता है। साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया। तो जो मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया है उसमें बेसिकली साउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो उन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करके मैसेज सेंड करते हैं फर्दर टू ब्रेन। सो द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग क्या है, द पिन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर फोकसेस एंड डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। यानी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो अब क्या है किस तरीके से वो वेव्स आएंगी। अब हमने बात की थी कि ईयर का जो पिन्ना है वो क्या करता है, जितनी भी साउंड वेव्स होती हैं उनको क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है ऑडिटरी कैनाल से वो जाके ईयर ड्रम पे लगती हैं। द साउंड वेव्स स्ट्राइक ईयर ड्रम एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन। तो ईयर ड्रम पे लगने से क्या होगी, वाइब्रेशन जनरेट होगी और वो वाइब्रेशन क्या करेगी, फ्रॉम ईयर ड्रम द वाइब्रेशन स्ट्राइक द मिडल ईयर एंड प्रोड्यूस फर्दर वाइब्रेशन इन द मैलस, इंकस एंड देन स्टेपस। यानी 3 बोन जिनकी मैंने बात की थी कि ईयर ड्रम से जो अटैच हैं, पहली कौन सी है, मैलस, इंकस और स्टेपस। तो इस तरीके से तरतीब से उनकी जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होगी एक से दूसरे में। फ्रॉम स्टेपस द वाइब्रेशन स्ट्राइक्स द ओवल विंडो एंड देन रीच द फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया। तो जो मिडल डक्ट थी कॉक्लिया की उसके साथ जाके वो वाइब्रेशन लगेगी और वो वहाँ से फिर जो भी डिटेक्शन है, जो भी सेंस है, वो फाइनल हो जाएगी कि दिस इज वर्ड्स और दिस इज साउंड। तो वो म्यूजिक भी हो सकता है, वो कोई वर्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो सेंस हो जाएगा और देन वो फिर इन द फॉर्म ऑफ नर्व ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन उसको फिर जस्टिफाई करेगा। द फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया इज मूव्ड एंड रिसेप्टर सेल्स आर स्टिमुलेटेड। तो जब फ्लूइड मूव करेगा वाइब्रेशन की वजह से, कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है, तो उसकी वजह से जो रिसेप्टर सेल होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, उनके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। द रिसेप्टर सेल्स जनरेट नर्व इम्पल्स विच ट्रेवल्स टू द ब्रेन एंड इज इंटरप्रेटेड एज साउंड। तो फिर वो एट द एंड आपके ब्रेन में क्या है, एज अ साउंड रिसीव होती है। सो सेकंड पोर्शन क्या था, हमने बात की थी कि ईयर्स मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बॉडी। तो वो कैसे मेंटेन करती है। सो सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमने इनर ईयर में देखी थी, जो 3 थी, वो बेसिकली हेल्प कर रही होती है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी। सेमी सर्कुलर कैनाल कंटेन द सेंसरी नर्व्स विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड। तो हेड के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होंगी वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिटेक्ट करेगी और उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करेगी, अपना बैलेंस क्रिएट करेगी। वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंजेस इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। सो वेस्टिब्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चेंज ऑफ पोस्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में वो फिर मेंटेन करते हैं। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज 2 रिसेप्टर्स रीच द सेरिबेलम थ्रू द ऑडिटरी नर्व। तो इन दोनों से जो न्यूरॉन निकलते हैं, जो नर्व इम्पल्स निकलती है, वो बेसिकली एट द एंड कहाँ पे जाती है, सेरिबेलम पार्ट ऑफ ब्रेन, वहाँ जाती है और फिर वहाँ पे उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, जस्टिफिकेशन होती है और फिर एट द एंड उसके रिस्पॉन्स एक क्रिएट होता है। तो ये सारे थे हमारे जो 2 मेन ऑर्गन्स आपकी बुक में थे, आई और ईयर। कैसे उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन परफॉर्म करने का तरीका क्या है और उनके डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़ लिए। तो इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।